अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड थर्ड लेयर ऑफ करोना, मेरी तो दुआ है आप सब लोग ठीक ही हों, खैरियत से हों एंड स्टे सेफ, स्टे होम। क्योंकि अब ज़्यादा है इसका, और लॉकडाउन भी कई जगहों पे लगा है, कई जगहों पे लगने लगा है। सो अगेन वही सब कुछ सिस्टम होगा इम्प्लीमेंट ऑन अस, तो तभी हम लोग बाज आएंगे जो साफ सी बात है। क्योंकि हम लोग ऐसे मना नहीं होते एंड मास्क की भी कोई मतलब ये हो कि कोई फॉलो कर रहा हो, प्रिकॉशनरी मेजर्स कोई भी नहीं फॉलो करता। और जो कर रहे हो उनको भी उल्टा मतलब तनकीद ही करते हैं कि हाँ भाई इसने हर टाइम मास्क ही पहना हुआ होता है, हमें तो कोरोना नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है। भाई हम अपनी सेफ्टी के लिए पहनते हैं और आप लोगों की सेफ्टी के लिए भी पहनते हैं। सो और ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ आई वेयर मास्क, और मैं मास्क के बगैर कहीं भी नहीं जाती। तो इसलिए फिर मैं ये बातें कह रही हूँ। और काफ़ी ज़्यादा लोगों को मतलब सुननी भी पड़ती हैं खामखाई। अब जिनको नहीं पता, फिर जब हो जाता है कुछ, आसपास देख लेते हैं कि हाँ वाकई कुछ है कोरोना नाम की कोई चीज़ भी, तो फिर कह रहे होते हैं कि हाँ भाई ये हो गया तो वो हो गया, वो सही थी उस टाइम। एंड ये जी बन रहा है, क्या बन रहा था भूल ही गई हूँ मैं बातों बातों में। एनीवेज भून रही हूँ, और यस चने वाली दाल, क्योंकि ये 2-3 दिन का मिक्स ही व्लॉग है। और मैं थीसिस में एक्चुअली अपने बिज़ी हूँ, उसी का सर्च वगैरह करना होता है, और कुछ असाइनमेंट्स की डेडलाइंस होती हैं जिसकी वजह से अब मैं रेगुलर नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आप सब लोगों के लिए ज़रूर अपलोड करूँ व्लॉग। एंड ये आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो मना कर रही थी ये वो तो ये जी शादी थी, रिलेटिव्स ही हैं, तो वहाँ पे जा रहे हैं और ये मिरर गाड़ी का गंदा हुआ था, तो इसलिए ब्लैक ब्लैक से निशान आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो वहाँ पे भी मास्क ही पहना हुआ था। और शादियाँ भी अब तो शादी हाल बंद करिए, मैं तो कहती हूँ खुले ही ना। लिटरली तबाही मचाई हुई। हम आप लोगों के उस तरफ तो नहीं पता कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा, लेकिन मेरी साइड पे तो लोगों ने तबाही मचाई हुई। ऐसे जैसे मतलब रोज़ों के रमज़ान के बाद ना, जैसे बिल्कुल भी शादी अलाउड ही नहीं होगी, इस तरह धड़ाधड़ शादियों पे शादी, शादियों पे शादी लोग करी जा रहे हैं और क्या करें, फिर जाना पड़ता है, बुलाया है नहीं तो कोशिश करते हैं कि ना जाएं, कोई एक आध बंदा ही चला जाए, लेकिन ज़्यादातर भाई ही जाते होते हैं, मैं और अम्मी कम ही जाते होते हैं इसी वजह से ही। और जहाँ कोई अपना करीबी हो तो वो फिर देखता है कि हाँ भाई ये आया है ये नहीं आया। और ये पहुँच गए हम अपनी डेस्टिनेशन पे। एडम लॉन्च था एंड सारे मेरी तरफ इस तरह देख रहे थे कि जैसे पता नहीं मैं कुछ उनके वीडियोस बना रही हूँ या क्या कर रही हूँ। तो भाई व्लॉगिंग करना आसान काम नहीं है इन पब्लिक। बहुत कुछ बातें कुछ सामने कर जाते हैं, कुछ पीठ पीछे कर रहे होते हैं। एनीवेज उनका काम है बातें करना और ये जी फिर रात के टाइम उस दिन ये दाल खा रही थी, और उससे नेक्स्ट दिन जी बना रहे थे दाल एंड चावल। एंड ये अम्मी ने बना दी थी, और साथ ये अम्मी राइस बना रही हैं। एंड गर्मी भी अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अब मतलब मोटे कपड़े नहीं पहने जाते, स्वेटिंग शुरू हो जाती है। गर्मियाँ काफ़ी थे, अभी क्या आगे आगे देख रहिएगा।
अच्छी खासी गर्मी होगी, अच्छी खासी। रमज़ान वैसे ठंडा ही होना चाहिए था, बारिशें बाद में होती काश। क्या किया जा सकता है अब। और अगर किसी को मतलब पता है गोरिल्ला स्टैंड का या ट्राईपॉड का ही कुछ भी कोई आइडिया हो कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैंने लेना है। अब क्या लूँगी, अब फिर सब कुछ बंद हो रहा है। लेकिन चलो कोई नहीं, जब भी गई तो इंशाल्लाह लूँगी, क्योंकि उससे बगैर नहीं मज़ा आता बिल्कुल भी ब्लॉगिंग का। वो ये होता है कि सेटअप सारा हुआ हुआ होता है और बस फ़ोन उधर होता है, तो फिर बंदा ना चाहते हुए भी बस मोबाइल ही रिकॉर्डिंग ऑन कर दे और बस खुद ही रिकॉर्ड होता रहता है। ये फिर फ़ोन एक हाथ में पकड़ो, साथ कुकिंग भी करो, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर किसी को पता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। जिन लोगों ने नहीं किया हुआ अभी टाइम है, और आप लोग सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को एंड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो। और कमेंट्स में सजेशंस अपनी दें, व्हाट डू यू वांट टू सी, जो कि मुझे व्लॉग करना चाहिए। और मैं सोच रही थी दुपट्टा डिज़ाइनिंग की भी एंड ड्रेस डिज़ाइनिंग की भी वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट है और बनाती भी रहती हूँ। सो इंशाल्लाह अगली वीडियो उसके बारे में ही आएगी इंशाल्लाह, आई होप सो। एंड ये लहसुन की ही तड़का लगाया दाल को, टमाटर तो उसके बीच में ही डाल दिए थे एंड बस ऊपर से ही लहसुन का। ये जो आवाज़ आती है ना, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। ये अब जिन लोगों को है एक्सपीरियंस इस चीज़ का तो उनको ज़्यादा होगा कि वाकई बहुत ही सूदिंग आवाज़ होती है। जैसे ही ऊपर ऑयल डलता है ना, आवाज़ आती है। और ये जी खा रहे हैं, अम्मी डाल रही हैं भाई के लिए। मुझसे असल में उठ के बनाए नहीं जा रही थी और इसीलिए फिर मैं जूम करती रही थी। ये पता नहीं, ये सीक्वेंस शायद गलत हो गया है। ये पहले आना चाहिए था, ये बाद में आ गया। कोई नहीं, आप लोग दोबारा देख लें। और ये उससे अगले दिन फिर बॉयल राइस बनाए थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों में से किस किस को पसंद है बॉयल राइस विद ब्लैक मसर? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये फॉग आ गई थी कैमरे के आगे। एंड ये जी दाल, साथ प्याज कट किया था। एंड ये जी मेरी प्लेट, और ऊपर थोड़ा प्याज वगैरह डालूँगी थोड़ी डेकोरेशन करके मैं, क्योंकि सबसे पहले आंखें खाती होती हैं और फिर पेट में चीज़ जाती होती है। आँखों को अच्छा लगना कोई भी चीज़ खाने की, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, आप लोग सब उनको दुआओं में याद रखिएगा। एंड ये खिचड़ी उनके लिए बना रही थी। और अभी भी असाइनमेंट रहती है, वो बनानी है। मैंने कहा नहीं, पहले मैं आप सब लोगों के लिए व्लॉग अपलोड कर दूं, उसके बाद मैं असाइनमेंट करती हूँ। असाइनमेंट भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। जो व्लॉग साइकोलॉजी से जिन जिन का वास्ता है, साइकोलॉजी पढ़ना इतना आसान नहीं है। जो लोग समझते हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप लोगों को दिखाऊंगी भी। एंड दैट इज़ इट फॉर द व्लॉग। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा व्लॉग। एंड मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।